मुकुंद चरण कमलेभ्यो नमः। गर्गालवंश कलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् गोविंद सूर्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीरामदेवतनुजं विनयोज्ज्वलन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। मोरमुकुटकटिकाचने करमुरली उर्माल ये मानिकमो मनवसो सदा बिहारी लाल। राधे हमरे मातु हैं पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में हम सबका बारंबार प्रणाम। बोलिए राधा मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय आज वह सुंदर दिवस आ गया जब हमारे ठाकुर जी की विशेष कृपा आज हो गई। परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तवलिंदित विंद्रित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। परम आराध्य वृषभानुनंदनी लाडली श्री राधा रानी के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की उपस्थिति और जहाँ पे स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिले तो फिर तब तो जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विद्वतगण पूजनीय हमारे भ्राता श्री चाचा जी, आप समस्त
पूजनीय श्रेष्ठ जनों के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। उपस्थित भक्त वृंद, माताएं, जो मां अनसुईया के चरित्र को चरित्रार्थ करती हैं, ऐसी मात्र शक्तियां आप सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज परम सौभाग्य, ये साप्ताहिक कथा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। यहां पे भागवत भी हो सकता था, भागवत भी हो सकता था, लेकिन उसके पहले श्रीमद् व्यास जी ने लगाया है। क्यों? क्योंकि बिना राधा रानी के कृष्ण अधूरे हैं, है ना। जब ठाकुर जी इस धराधाम से अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे, उद्धव जी महाराज ने कहा कि गोविंद आप चले जाएंगे तो इस धराधाम में फिर आपको दर्शन कैसे इस भक्तों को प्राप्त होंगे। तब हमारे ठाकुर जी ने, बांके बिहारी सरकार ने कहा था कि जब इस धराधाम से हम जाएंगे, उसके बाद भी यदि भक्त सच्चे हृदय से इस भागवत महापुराण में हमारा दर्शन करेंगे तो हम उनको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी ने कहा, तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान ठाकुर जी का वांगमय विग्रह है भक्तों, ऐसा वैसा नहीं है। आजकल का एक फैशन बन गया है। कैसा फैशन? रिटायर हुए तो चलो सब कुछ कर लिए, भागवत भी सुना देते हैं। नहीं, ये कोई फैशन नहीं है कि भागवत सुना देते हैं। हमारा कर्तव्य है, ये मानव शरीर हमको मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम अवश्य श्रवण करें। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका सबसे पहले श्री का अर्थ क्या होता है? स्वयं राधा रानी, हमारी मैया राधा रानी। और श्री का अर्थ होता है प्रेम, श्री का अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि भक्तों, बिना ज्ञान के भगवान को पा लेना और बिना प्रेम के भगवान को पा लेना और बिना राधा रानी के ठाकुर जी को पा लेना, ये दुर्लभ। ज्ञान नहीं होगा तब भी प्रभु मिल जाएंगे। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तब भी प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन ज्ञान ना हो, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलते। ज्ञान नहीं है फिर प्रेम तो होना चाहिए, और प्रेम भी नहीं है तो फिर राधा रानी की कृपा तो होना चाहिए। तो ज्ञान, प्रेम और राधा रानी, इस श्री शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रेम और राधा रानी। तीनों में एक भी हमको प्राप्त हो गए ना तो ठाकुर जी हमको शीघ्र मिल जाएंगे। और ऐसे मद का अर्थ क्या होता है? भंडारा। ये हमारी भागवत जी स्वयं ज्ञान से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है और राधा रानी की कृपा से भरा हुआ है। और जब ये सब प्राप्त हो जाता है, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई, हमारे अंदर प्रेम जागृत हो गया प्रभु के प्रति और ज्ञान आ गया, तब हम भागवत में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ सुंदर मंडई का समय आ रहा है ना। नए साल में अधिकांश गांवों में मंडई लगता है, तो वहां पे दुकानदार क्या करते हैं? आप लोगों से पैसे लेते हैं और पैसे के बदले में रुपयों के बदले में आपको क्या देते हैं? सामान
जो आप कुछ लेना चाहें तो आपको वहां प्राप्त होता है। एकदम सरल शब्दों में आप लोग समझिए। यहां पे एक दुकान खुली है और दुकान खुली है, दुकान में बेचने के लिए हमारे पास 4 ही चीज है, केवल 4 चीज है। और यहाँ पे ठाकुर जी ने, हमने नहीं, हमारे ठाकुर जी ने एक शर्त भी रखी है कि आपको एक चीज लेना पड़ेगा। 4 ले लो तो बहुत अच्छी बात, 3 ले लो तो भी अच्छी बात, 2 ले लो तो भी अच्छी बात, लेकिन आप यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब 4 है हमारे पास, अब आपको क्या लेना है अब आप लोग सोच लीजिए। क्योंकि पहला शब्द क्या है? भा। 4 ही शब्द है ना, भा ग व तो पहला शब्द हमारे पास क्या है? भा। आप हमसे भक्ति ले लीजिए। यहाँ पे दुकान में क्या मिल रही है? भक्ति मिल रही है। 7 दिन का सुंदर समय हम सबके पास में है और यहाँ से आप हमसे भक्ति लेके जाइए। महाराज जी भक्ति लेके क्या करेंगे? पहले से इतनी भक्ति पड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। तो भक्ति नहीं लेंगे तो फिर गा शब्द है, दूसरा क्या है? गा। ज्ञान ले लीजिए। आपने कहा महाराज पहले से इतना ज्ञान भरा पड़ा है और ज्ञान लेके क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपको ज्ञान चाहिए तो ले लीजिए, यहां से मिलेगा। 7 दिन तक अनवरत ज्ञान की वर्षा होगी, भक्ति की वर्षा होगी। और तीसरा शब्द है वैराग्य। तो फिर सब कुछ छोड़ के वैराग्य ले लीजिए, प्रभु के शरण में चले जाइए। अरे महाराज अभी तो नाती पोते जो हैं तो कमा के खिलाने के नाती पोते के दिन आए हैं, तो वैराग्य ले लें। बोलो राधे राधे। तो वैराग्य भी लेने वाले नहीं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। क्यों महाराज? क्योंकि हमने एक शर्त रखी है, एक चीज तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। हाथ उठाइए, कौन कौन लेंगे? उठाइए, लेंगे ना। तो चौथा शब्द है त्याग। क्या लेना है? त्याग। त्याग किसका लेना है? किसका त्याग लेना है? तजिए हर बेमुखन को संग, तजिए हर बेमुखन के संग, व्यक्तियों का त्याग करना है जो हरि से विमुख हैं, प्रभु से विमुख हैं, हमारे भागवत जी से, हमारे राधा रानी से विमुख हैं, जिनका मन भक्ति में नहीं लगता है, जिनका मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता है, ऐसे का त्याग करना है। तजिए हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए।
जो प्रभु से विमुख हैं, जो हरि से विमुख हैं, जो हमारे भागवत जी से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। तो एक चीज तो आपको लेना पड़ेगा, लेंगे ना? हाथ उठाइए, कौन कौन लेंगे? ऐसा नहीं है यहाँ पे बोल दे उसके बाद नहीं। कहने का तात्पर्य भक्तों ये है कि भागवत से कुछ सीखना है हमको, और जब ऐसे व्यक्ति का आप त्याग करेंगे तो एक भी व्यक्ति ऐसा गांव में नहीं बचेगा जो प्रभु की भक्ति ना करे। बोलो राधे राधे। तो भगवान की भक्ति करना, अपने अंदर भगवान को समझना, यही तो भागवत है ना। और ऐसी वैसी भागवत नहीं, महापुराण इसका नाम भी रखा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण। महा का अर्थ क्या होता है? जो महान है, और पुराण का अर्थ क्या होता है? पुरा अपि नवी अपि पुराण। संस्कृत में कहा गया है जो पुराना होकर के भी नया है। एक साल पहले कुछ और सुनने को मिला और इस साल और कुछ सुनने को मिले, ये कभी पुराना नहीं होता है। जो पुराना होकर के भी नया होता है उसका नाम है पुराण। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुंदर आज की कथा जो है तो महात्मा की कथा है, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। 6 अध्याय हैं और इसको महात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा। क्योंकि जाने बिन नहीं हो ये परतेत, बिन परतेत हो ये नहीं प्रेते। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है। और जब जान जाते हैं तब भी हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। तो वैसे ही ये 7 दिन की कथा तो हमको सुनना ही है, लेकिन हम भागवत जी को जानते ही नहीं कि भागवत है क्या। तो यहाँ 6 अध्याय में केवल भक्तों यही बताया गया है कि भागवत जी हैं क्या। आप लोग समझिए, जैसे कि हमने बताया कि भगवान का स्वयं वांगमय विग्रह है, 18,000 श्लोक हैं। आप यदि अपने घर में नित्य भागवत जी का पाठ करते हैं तो आप देखिए उठा करके कि भगवान की एक एक शब्द में ऐसा लगेगा जैसे हमारे बांके बिहारी लाल जी की श्यामलता समाई हुई है। बोलो राधे राधे। ऐसी भागवत भगवान की कथा हम लोग, आप सब भक्त लोग, परम सौभाग्य है। आज समय तो ज्यादा हो गया है, फिर भी हम थोड़े शब्दों में आप लोगों को समझाएंगे। पहला श्लोक महात्मा में लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुंदर पहले श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। जैसा कि हमने कहा कि जाने बिन नहीं हो पड़ती थी, तो भगवान को भी समझ लीजिए। भागवत जी को तो समझना है, भगवान को भी जान लीजिए कि ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। देखा है आपने कभी ठाकुर जी को? आप लोगों ने ठाकुर जी को, हमारे सरकार को कभी देखा है? जिन्होंने नहीं देखा है तो इस श्लोक में बताते हैं व्यास जी महाराज कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, जो सत्य स्वरूप है। और सत्य क्या है महाराज? सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र।
किसी बेटे का जन्म हुआ, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ये जो संसार दिख रहा है ना, ये धरा धाम ही सत्य है। किसी ने क्या कहा? बेटे का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता और माता ने कहा कि बेटा धरा धाम ही सत्य है, ये जो संसार दिख रहा है ना यही सत्य है। जब कुछ और बड़ा हुआ तो वही माता पिता कहने लगे कि बेटा अर्थ काम ही सत्य है, रुपए पैसे कमाने ही सत्य है। लेकिन भक्तों, जब चला चली का नंबर आ गया, जब हमारे जीवन में हमारे आयु पूर्ण हो गई, जब चला चली का नंबर हुआ तो चार लोग जो पीछे चल रहे थे वो यही कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो ठाकुर जी का नाम, प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी संसार में सब कुछ मिथ्या है। बोलो राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सत घन, चित घन और आनंद घन। चित का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। स्वयं सूर्य का प्रकाश भी ठाकुर जी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं कि लाइट गई, करंट गया और बिजली गोल, ऐसा नहीं। स्वयं सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश जो है वो भी ठाकुर जी के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है हमारे ठाकुर जी महाराज। और तीसरा भक्तों है आनंद। यहां समझने का विषय है। प्रायः हम लोग सोचते हैं कि सुख ही आनंद है, लेकिन सुख यदि आनंद हो गया तो फिर ठाकुर जी का स्वरूप सुख कहा जाएगा, ना कि आनंद। हम लोग जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर सुख भयो नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो। तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। अभी हम देख रहे हैं, आप लोग बैठे हैं और आप सबका ध्यान केवल कहाँ है? भगवान की कथा में है ना। भगवान की कथा में आपका ध्यान है तो अब समझिए वास्तव का आनंद यही है। भगवान का स्वरूप कैसा है? यही आनंद स्वरूप है ठाकुर जी का। बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और जब ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं तब जो आनंद की अनुभूति होती है वही ठाकुर जी का प्रायः स्वरूप है। सुंदर बताते हैं कि महाराज यदि भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, तो भगवान जब सीता मैया का हरण हुआ तो भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे थे जैसे भगवान कुछ जानते नहीं हैं। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप कहते हैं सतघन, भगवान सतघन है, चित घन है, आनंद घन है। तो भक्तों भगवान ने लीला किया था। मुंबई में कितने करोड़ों रुपए वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब फिल्म आती है और उस फिल्म में अपना अभिनय दिखाते हैं, और अभिनय में जब तांगे वाले का, जब तांगा चलाता है उसका अभिनय दिखाते हैं, तो भला कोई समझ पाएगा कि तांगे वाला है कि करोड़ों का मालिक है। बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, हमारे राम जी सरकार ने ऐसी लीला की कि समझना मुश्किल हो गया। ऐसे भगवान तो सत घन, चित घन और आनंद घन है, लेकिन उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे भगवान करते क्या है? सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और भगवान तीनों प्रकार के तापों को जड़ से उन्मूलन करते हैं। जड़ से उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा कोई वृक्ष आपके आंगन में हो और उसको जड़ से समाप्त हम यदि ना करें तो फिर उसमें जो है तो कनखे डालियां आ जाती हैं ना। तो ठाकुर जी क्या करते हैं?
हम सबकी जितने प्रकार के 3 प्रकार के ताप है ना, उसको जड़ से उन्मूलन कर देते हैं, जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि हमारे भक्त के हृदय में दोबारा विकार का जन्म हो ही ना। तो ऐसे ठाकुर जी की कृपा है, और ऐसे ठाकुर जी को हम सब लोग क्या करेंगे? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे ठाकुर जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। केवल ठाकुर जी को नहीं, यहाँ पे कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा रानी को और कृष्णाय, कृष्ण के लिए, राधा रानी और कृष्ण के लिए हम सबका बारंबार प्रणाम है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ऐसे भगवान का स्वरूप दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म की कथा नैमिषारण्य के पावन भूमि में, जो कि आपके सीतापुर से लगा हुआ है नैमिषारण्य, सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और सूत जी महाराज जो कि उम्र में सबसे कम है, सूत जी महाराज सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज सब 88,000 ऋषि एक ही बात कह रहे हैं, सूतख्या ही कथा सारम मम करुणो रसायनम। महाराज कथा तो हमने बहुत सुनी, आज हमको ऐसी कथा सुनाइए, अभी तो हमको कथा का सार ही सुना दीजिए। कथा का सार क्या है? यही 6 अध्याय जो महात्म की कथा है, ये कथा का सार है, भागवत जी की महिमा है, यही आप हमको श्रवण करा दीजिए। कथा सार आज हमको सुन लेंगे तो मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण जो है तो रसायमान हो जाएगा। तो हे प्रभु कृपा करके आज आप ऐसी कथा श्रवण कराइए। और एक बात और है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुदेव एक बात और बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? आपकी कृपा हो जाएगी गुरुदेव यदि आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दें। कहते हैं कि महाराज काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतु। हम लोग इस संसार में हैं, काल व्याल मुखग्रास। ये संसार क्या है? काल रूपी सर्प है, अजगर है, और हम लोग उसके ग्रास बने हुए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इस संसार में जो आया है कोई अपना एग्रीमेंट करा के नहीं आया है ना? कोई अपना ठाकुर जी के पास 1000 वर्षों का अपना नोटिस लिखा करके नहीं आया है। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। तो हे प्रभु काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतु, हमारे पास समय बहुत कम है, तो आप कृपा करके यही सब प्रश्नों को उत्तर दीजिए और आपसे कुछ जानने की हमसे शेष इच्छा है नहीं। यहाँ पे शुद्ध जी महाराज ने जब प्रश्नों को सुना तो गदगद हो गए, और शुद्ध जी महाराज ने बताया कि महाराज एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कहते हैं आज तो आपको हम भागवत जी की ही कथा, भागवत जी की ही महिमा सुना देते हैं। जब हमारे एक जन्म का नहीं भक्तों, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम,
जब हमारे कई जन्मों का भाग्योदय पुण्योदय और पूर्वजों की विशेष कृपा होती है, गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद होता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलता है। क्योंकि भक्तों, जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 17 पुराण। और 18वां पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब भागवत जी लिख दिए तो व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा महाराज और कुछ पुराण लिखिए। तब व्यास जी ने कहा नहीं, अब तो हमारे अंदर कोई पुराण लिखने की इच्छा शेष बची नहीं। बोलो राधे राधे। आप समस्त पुराण उठा के देखिए, सभी पुराणों में क्या है? सभी पुराणों में उठा के देखेंगे तो केवल उन्हीं की महिमा बताई गई। जिन पुराण में देखेंगे तो उसी देवता की महिमा बताई गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सबकी कथा है, भक्त की भी कथा है और भगवान की भी कथा है। व्यास जी ने कहा जब हमने भागवत महापुराण लिख दिया तब हमारे अंदर कोई पुराण लिखने की इच्छा शेष बची नहीं। और ऐसा पुराण है भक्तों कि जिसको श्रवण करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। कहते हैं सौनक आदि ऋषि महाराज, एक बात बताइए, ये पुराण जो है आप बता रहे हैं कि बड़ा ही दुर्लभ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसी कहानी आपके पास है क्या कि जिसको आप प्रमाण दे सकें कि ये पुराण वास्तव में दुर्लभ है? तो भक्तों यहाँ पे सूत जी महाराज बताते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वेवं देवा तत्र समागमम्। कहते हैं महाराज, प्राय आप सभी लोगों को पता होगा, महाराज परीक्षित जी के सामने 7 दिन में मरने का मृत्यु भय हो गया था। मरना तो सबको है, लेकिन परीक्षित जी महाराज इतने श्रेष्ठ थे जिनको अपनी मृत्यु भी पता थी कि 7 दिन में मरेंगे। तो जब परीक्षित जी महाराज को मृत्यु का भय आया तो परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव भगवान ने, सुखदेव महाराज ने सुंदर भागवत जी की कथा श्रवण करा और उनके मृत्यु के भय को टाल दिया। उसी समय की बात है, सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों को कि सुधा कुंभम गृहीत्वेवं देवा तत्र समागमम्। भक्तों, आज जब परीक्षित महाराज को सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे, देवताओं को पता लग गया, तो देवताओं ने क्या किया? सुधा कुंभम गृहीत्वेवं, अमृत का कलश ले लिए और सुखदेव भगवान के पास पहुंच गए। कहां पे? जहां कथा चल रही थी। और जब सुखदेव भगवान के पास पहुंचे, सुखदेव भगवान ने देखा और सुखदेव भगवान के सामने देवताओं ने कहा महाराज एक काम करिए, ये जो अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं ये परीक्षित जी को पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है और अमृत पीने से मरने वाला क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो आप ये अमृत परीक्षित महाराज को पिलाइए और आपको उसके बदले में क्या चाहिए? तब कहते हैं महाराज उसके बदले में आप हमको भागवतामृत पिला दीजिए। बोलो राधे राधे। इतना दुर्लभ महाराज ये भागवत महापुराण की कथा कि जब सुखदेव भगवान ने सुना किस अमृत की बराबरी हमारे भागवतामृत से कर रहे हैं, तब सुखदेव भगवान ने देवताओं को वहां से डांट फटकार लगाया और वहां से भगा दिया। सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा।
कहते महाराज कहा तो अमृत कांच का टुकड़ा। अमृत क्या है? क्वा सुधा क्वा कथालो। आपका अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी भागवतामृत लाखों की मड़ी है। इसकी बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। भक्तों, जैसे ही देवताओं को सुखदेव महाराज ने वहां से भगाया तो आज देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज एक बात जानना है कि इस भागवत की क्या विशेषता है। हमारी समझ में नहीं आया कि परीक्षित महाराज को मरने का भय है। परीक्षित जी को हमने अमृत दिया जो कि दुर्लभ है। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं को कितना संघर्ष करना पड़ा, समुद्र मंथन करना पड़ा। हमारे ठाकुर जी को 4 अवतार लेने पड़े और आज ये सहज में अमृत लेके गए। लेकिन सुखदेव भगवान ने डांट फटकार लगाया और हमको वहां से भगा दिया। तो गुरुदेव कृपा करके बताइए कि इस भागवतामृत की विशेषता क्या है। अब ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले देखो परीक्षित का 7 दिन में होता क्या है। पहले परीक्षित का 7 दिन में क्या होता है पहले ये देखते हैं। और जैसे ही देखा कि 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया, परीक्षित जी का कल्याण हो गया, तब महाराज ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े पर जो है 17 पुराण रख दिए। गंगा यमुना सरस्वती के जल को रख दिया, 4 वेद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, सभी उपनिषद उसमें रख दिए और एक पलड़े पे जो है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। ब्रह्मा जी ने उठा करके देखा तो क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या देखते हैं, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता। जो 17 पुराण थे जिधर, उन सब का पलड़ा जो है तो ऊपर की ओर उठ गया और जो भागवत जी का पलड़ा था तो भागवत जी का पलड़ा जो है तो नीचे की तरफ झुक गया। जो व्यक्ति नम्र होता है, जो सरल होता है, वही झुकना जानता है। और भागवत जी में वो सरलता है, वो प्रेम है, वो ज्ञान है कि ये भागवत महापुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भागवत महापुराण की इतनी बड़ी महिमा। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज कृपा करके आप बताइए कि जब इतनी दुर्लभ पुराण है, इतना सुंदर पुराण है, इतना ज्ञान भरा पुराण है, तो ये 15 दिन, 1 महीने, 1 साल का क्यों नहीं होता। तब बताते हैं महाराज, जब सनकादि महाराज ने नारद जी को भक्ति मैया को कथा श्रवण कराया था तो तब भी 7 दिन का ही विधान। भगवान ठाकुर जी से ये पुराण जो है तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है तो नारद जी के द्वारा जो है तो सुंदर व्यास जी महाराज को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव भगवान को, और सुखदेव भगवान के श्री मुखारविंद सूत इत्यादि ऋषियों के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है। तो 7 दिन का ही विधान है और इस 7 दिन का विधान तब भी था। तो बताते महाराज, आपने कहा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भी कथा श्रवण कराया, भक्ति ज्ञान को भी, वैराग्य को भी कथा श्रवण कराया। तो आप कृपा करके बताइए। तब बताते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, बद्रीनाथ धाम से बड़ी तीव्र गति से दौड़े हुए नारद जी महाराज चले आ रहे थे और उनकी मुलाकात किससे हुई? सनकादि ऋषियों से।
सनकादि ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब उनके मुख कमल के तरफ देखा तो उनका कमल मुख जो है तो मुरझाया हुआ था। नारद जी ऐसे संत हैं भक्तों कि नरम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो हमको ज्ञान प्रदान कराएं उनका नाम है नारद। नरम अज्ञानम खंडयति इति नारदा, जो हमारे अज्ञान का खंडन करते हैं उनका नाम है नारद। अरे ऐसे नारद जी महाराज का मुख कमल मुरझाया हुआ है, जो प्राणी मात्र को ज्ञान प्रदान कराते हैं, ऐसे नारद जी महाराज का। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। सनकादि ऋषियों को नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी जब प्रणाम करते हैं तो सनकादि ऋषियों ने कह दिया, कथम ब्रह्मादीन मुखः हुतः चिंतातुरो भव, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतः चिंतातुरो भव। श्रीमान जी आपको किस बात की चिंता है? हमने तो सुना है आप चिंता देने वाले हैं, और आप चिंता देने वाले हैं और आपके मन में चिंता, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। आप तो राधा रानी के परम लाडले हैं और आपका धन ही श्री राधा रानी सरकार का धन है, तो आपके मन में चिंता, ये हमको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि संतों का धन, नारद जी का धन क्या है भक्तों? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि ओम। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हरि ओम। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हाँ राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री
सरकार की जय। तो संतों का धन और नारद जी का धन क्या है? स्वयं राधा रानी उनका धन है। और नारद जी का मन ऐसे उदास है, ये बात सनकादि ऋषियों को अच्छी नहीं लगी। सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपको किस बात की चिंता? कुतः चिंता तुरो भवान। श्रीमान जी आपको किस बात की चिंता है? तब नारद जी बताने लगे। नारद जी कहते हैं, क्या बताएं महाराज? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते महाराज क्या बताएं, कई तीर्थों में गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा, कई तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थों में जाने के बाद भी हमारा मन जो है तो शांत नहीं हुआ। तीर्थों में जाने के बाद भी हमने पाप देखे। सनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आपने तीर्थों में क्या पाप देखे? तब बताते हैं, महाराज आजकल तीर्थों में भी पाप हो रहे हैं, है ना। पैसे वालों की लाइन अलग और जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है उनकी लाइन अलग। ये पाप ही तो है? सबको एक भाव से, प्रभु तो सबके हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और जब राम जी हमारे हैं तो भेद किस भाव का, किस बात का? तो ठाकुर जी के लिए मन में इस प्रकार का जब हमने तीर्थों में पाप देखा तो हमारा मन एकदम अशांत हो गया, खिन्न हो गया। तो हमने सोचा कि काम करते हैं, संतों के बीच में चलते हैं। संतों के बीच में भी जब हम पहुंचे तो पाखंड निर्तः संत, संत भी पाखंडी हो गए। महाराज जो वास्तव में संत है ना, उनको पहचान पाना, जो वास्तव में संत हैं हम लोग उनको नहीं पहचानते, और जो असंत हैं, जो संत नहीं है, उनके ऊपर बड़ा जल्दी हम लोग विश्वास कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो संत भी जो पाखंडी होते जा रहे हैं, जो वास्तव में संत हैं नहीं, ऐसे संतों के ऊपर विश्वास कर लिए और प्रमाण पत्र दे दिए किसका? संत होने का। तो गलती किसकी है? अपनी भी गलती है। बड़े पहचान करके जीवन में आपके धन को जो आप दान करते हैं, दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई, आपको हम बताएंगे आगे कथा में। लेकिन उस दान को भी कहां देना है, इसकी भी महिमा बताई गई। इसको भी बताया गया है कि दान जो है तो पात्र को देना है कि कुपात्र को देना है ना। तो संत भी बड़ी पहचान, लाल पीले वस्त्र पहन लिए, तापक धुआ चद्दन लगा लिए, ऐसे संत नहीं बनते हैं। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन जैसे होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे ही उड़ा। संत तो ऐसे होते हैं, साधु तो ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय से हमारे बुराइयों को निकाल के फेंक देते हैं और हमारे हृदय में केवल अच्छाइयों का प्रविष्ट कराते हैं, उनका उत्पादन करा देते हैं। ऐसे संत होते हैं, ऐसे साधु होते हैं। और हे नारद जी महाराज, आप बता रहे हैं कि संत भी पाखंडी, तो आप संतों के बीच में नहीं गए। क्योंकि नारद जी कहते हैं, मैं एक आश्रम में पहुंचा जहां पे लिखा था मौनी बाबा का आश्रम। क्षमा करिएगा, क्योंकि YouTube के माध्यम से ये कथा जो है तो
केवल हमारा कातो ग्राम ही नहीं देख रहा है, और भी भक्तों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मौनी बाबा का आश्रम पाखंडी है, ऐसा नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे मौनी बाबा जो हैं तो वास्तव में जो मौन धारण किए हैं, जो मौन व्रत धारण किए हैं, ऐसे आश्रम की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे आश्रम भी आजकल बन के तैयार हो गए हैं जहां लिखा है मौनी बाबा का आश्रम। नारद जी उसी आश्रम को बता रहे हैं कि मैं गया और जब मैं जाकर के देखा महाराज तो बड़ा हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था। मैंने बाहर बोर्ड पढ़ के तो गया कि मौनी बाबा का आश्रम, और अंदर हल्ला शोर हो रहा। तो फिर काहे के मौनी बाबा? बोलो राधे राधे। कहते महाराज मैंने एक नागा बाबा के आश्रम में प्रविष्ट हुआ है, और नागा बाबा के आश्रम में जब गए तो हमने सोचा चलो नागा बाबा के आश्रम में चलते हैं, नागा साधु संतों का दर्शन करते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला आ रहा है और वहां पे दिव्य दिव्य नागा साधु संतों के दर्शन होते, जो प्रायः संत हैं, साधु हैं। लेकिन कोई नागा बाबा का आश्रम ऐसा भी है, नारद जी कह रहे हैं कि मैं वहां पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो हमने देखा कि नाम के नागा बाबा कपड़े सूख रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे जब कपड़े सूख रहे हैं तो फिर काहे के नागा बाबा? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों के बीच में जाकर के हमारा मन खिन्न हो गया। तो हमने तब मन में सोचा कि अब गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। तो नारद जी अब हम सब के बीच में आते हैं, ध्यान से श्रवण करिए। नारद जी ने कहा कि अब हम गृहस्थों के यहाँ पहुंच गए, और गृहस्थों के यहाँ पहुंच करके भी हमने विडंबना दे। क्या? तरुणे प्रभुतांगे श्याल को बुद्धि कन्या विकर्णो लोभा दंपति नाम चकलकनम। नारद जी ने कहा महाराज गृहस्थों के यहाँ पहुंच गए तो हमने यहाँ विडंबना देखी। अब घर में बड़े बुजुर्गों की नहीं चलती, हाँ? घर में बड़े बुजुर्गों की नहीं चलती है। और जहां जिस घर में भक्तों अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की चलती है ना, वो घर घर नहीं, वो तो मंदिर होता है। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा नहीं, कलयुग में महाराज हम जब गए और वहां गृहस्थों के यहाँ पहुंचे तो हमने देखा वहां बड़ों बुजुर्गों की नहीं चल रही। कोई हम कार्य घर में करते हैं तो श्याल को बुद्धिदायक, आजकल का फैशन बन गया। कौन सा? अपने जो घरवाली है उनका भाई को बुलाओ, हाँ? घरवाली भी खुश, और जो है तो हमारे साले साहब आ गए, जो निर्णय बोल दिए, जो जैसा करना है फिर वैसे ही उस कार्य को करना है। तो सलाह किससे लेने लगे हैं? श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाओ, और जो साले साहब कहेंगे फिर वही होगा। बोलो राधे राधे। महाराज इतनी विडंबना नहीं, गृहस्थों के यहाँ जाने के बाद इतनी विडंबना नहीं, और विडंबना। कन्या विकर्णो लोभात दंपति नाम चकलकनम। आजकल अपने स्वार्थ के लिए हम लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे, जिसको हम लोग अपने शब्दों में दहेज बोलते हैं, दहेज प्रथा। जो प्रायः हमको छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर ये बात लगी कि यहाँ पे दहेज उतना नहीं चलता है। अपने स्वेच्छा से घर वाले जो दे दिए उसको स्वीकार करते हैं, है ना? यहाँ कोई डिमांड नहीं होता है, जैसा हमको जानकारी है तो यहाँ पे डिमांड नहीं होता। लेकिन प्राय आप जाकर देखिए उत्तर भारत साइड, तो वहां पे यदि घर में कन्या ने, पुत्री ने जन्म ले लिया, उस पिता को बड़ा कष्ट होता है। किस बात का कष्ट?
भक्तों इस बात का कष्ट होता है कि कन्या विवाह योग्य भी एक दिन होगी, और इस कन्या का जब हम विवाह करेंगे तो हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, और जब इसका विवाह करेंगे तो विवाह के लिए हम पैसे इकट्ठा कहां से करें। सब इसी बात की चिंता को लेकर के कन्याओं को गर्भ में ही हम लोग भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, गर्भ में ही मरवा देते थे। केवल किसके कारण? दहेज प्रथा, दहेज के डर से। और हमारी सरकार क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। हम लोग प्रायः जो है तो नारियों की निंदा करते हैं। यदि हमारे घर में बेटी नहीं होगी भक्तों, तो फिर हमको मां मिलने वाली नहीं है, हमको बहू मिलने वाली नहीं है, और हमारा जन्म होने वाला नहीं है। तो इस प्रथा को जो दहेज प्रथा कहा गया है, तो ये हमारे बीच में कभी आती भी है, इससे आप लोगों को बचना है, क्योंकि इस भारत भूमि की शान है हमारी बेटियां। किस बात में कम है बताइए? किसी क्षेत्र में आप उठा करके देखिए तो हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। ओस के एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के एक बूंद से होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां, हीरा है बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है बेटा तो मोती है बेटियां। हमारी बेटियां जो है किसी से कम नहीं है। घर के कुल को इज्जत को रखता है सिर्फ एक ही बेटा, दो दो कुलों की इज्जत को रखती हैं बेटियां। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष, जब मायके में आती हैं तो ससुराल की बुराई सुनना पसंद नहीं करती हैं, और जब ससुराल में जाती है तो फिर मायके की बुराई सुनना पसंद नहीं करती हैं। एक कुल, आपका बेटा एक ही कुल की इज्जत को रखता है। अपने घर में अपनी माँ अपने पिता सबकी खूब बड़ाई बताएगा, और मन ही मन में अपने घर में आके अपने ससुराल वालों को जो है तो भला बुरा बोलेगा, है ना? उसको दो कुल की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन उस बेटी को इस घर की भी इज्जत और उस घर की भी इज्जत की परवाह है। और ऐसी बेटियां नहीं, कांटों की राह में खुद ही वो चलती हैं, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां, हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां। तो ये बेटियां बड़े सौभाग्य वालों को मिलती हैं भक्तों। यदि आपके घर में कन्या ने जन्म लिया तो मानो स्वयं लक्ष्मी का जन्म हुआ। जब इस संसार में या तो आपका पुत्र ही आ गया, आपको बेटी ने, आपको बालक का जन्म हुआ, तो देने वाला कौन है? जब आपके घर में उस बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके पीने के लिए, उसके खाने की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। यदि आपके घर में कन्या ने, बेटी ने जन्म लिया है ना, तो उसके विवाह के लिए, उसके आगे के भविष्य के लिए भगवान सब व्यवस्था पहले से ही कर देते हैं। और आप लोग के घर में यदि बेटी का जन्म हो तो आप लोग दुखी मत होइए, खुशी होइए कि प्रभु की कृपा है, क्योंकि बड़े भाग्यशाली व्यक्ति के घर में बेटियों का जन्म होता है ना? बोलो राधे राधे। और यहाँ पे नारद जी अब आगे बताते हैं कि महाराज जी ऐसी विडंबना तो देखने को हमको मिली, लेकिन जब हमारा मन खिन्न हो गया तो हमने तुरंत हमको ध्यान आया वृंदावन का।
वृंदावन का ध्यान आया, और जब वृंदावन का ध्यान आता है तो मैं वृंदावन ही पहुंच गया। और वृंदावन तो ऐसा धाम है जहां जाने मात्र से हमारे समस्त दुख, समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, जहां ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, राधा रानी सरकार के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी हमारा मन एकदम उदास है, खिन्न है। तत्राशर्मया दृष्टां श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निखण्या खिन्नमानसः। नारद जी कहते महाराज वहां जाने के बाद हमने एक आश्चर्य देखा। एक युवती थी, और वह युवती जो है तो अपना मन खिन्न किए बैठी थी। जब अपना मन खिन्न किए बैठी थी तो हमने सोचा पहले तो उसके पास मैं चलूं और उसका हाल समाचार थोड़ा लूं, लेकिन हमने देखा कि वो जो युवती थी अकेली नहीं थी, उसके आसपास में और भी देवियां थी। कोई तो देवी उनको पंखा कर रही थी, और हमने देखा कि उनके पास जो है तो दो वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहे थे। तो नारद जी ने कहा महाराज जब हमने ये विडंबना देखा तो हम सोच करके भी उनके पास नहीं जा सके, और हम वहां से लौटने लगे। तब उस युवती ने हमको आवाज लगाया और कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे नारद जी महाराज, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, आप रुकिए, म चिंतामपि नाशया, और हमारे चिंता का आप नाश करिए। नारद जी ने कहा कि देवी आप कौन हैं और आपको किस बात की चिंता है? काशित्वम का विमो, आपको किस बात की चिंता है, आप कौन है देवी? तब वह देवी अपना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण हमको बताओ। नारद जी ने कहा। तब वह जो देवी थी अब अपना परिचय देने लगी। अहम भक्तेरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्येन मानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और जो आप हमारे गोद में दो पुरुष देख रहे हैं ना, ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरा। काल की ऐसी विडंबना महाराज, कहां तो मैं उनकी मां तरुण अवस्था में हूं, 16 वर्ष की युवती हूं, और हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो नारद जी आज हमको इसी बात का दुख है, इसी बात का कष्ट है। तब नारद जी ने कहा, मैया आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करिए, हम अवश्य ही आप कि इस दुख का निवारण करेंगे। तब भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति मैया कहने लगी कि नारद जी यदि ऐसे ही रहा ना, इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया। कहते हैं कि इस भारत देश में यदि ऐसे ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया,
मैं भारत देश को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं देवी, आप चिंता मत करिए, आप तो वृंदावन में हैं और वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी राधा रानी की कृपा से आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अवश्य ही स्वस्थ होंगे, आप चिंता मत करिए। तब भक्ति मैया नारद जी के वंदना करने लगी। जयति जय माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलया, ध्रुव पदमपया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहने लगी, आज मैं धन्य हो गई, जिस प्रकार आपने ध्रुव के ऊपर कृपा कर दिया था। ध्रुव पदमपया या तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपने ध्रुव के ऊपर कृपा किया, आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा किया और आज तो मैं धन्य हो गई। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मैं आपकी वंदना करती हूँ, आप हमारे इस दुख से निवृत्ति प्रदान कराइए। तब नारद जी महाराज ने आज भक्ति मैया के उस दुख को दूर करने के लिए बताते हैं, मैया आप एक काम करिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। भगवान का नाम लीजिए, उससे आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। और चिंता मत करिए, मैं आपको आपके दुख को दूर करने के लिए कुछ और उपाय है। और नारद जी क्या करते हैं? वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर मुहुर। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया, गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वेद वेदांत और गीता के पाठ से भक्ति मैया के उन पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य महाराज खड़े हुए और जैसे ही गीता का पाठ बंद हुआ तो फिर धड़ाम से गिर गए। बोलो राधे राधे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि वेद वेदांत के पाठ से भी कुछ नहीं हुआ, गीता के पाठ से भी कुछ नहीं हुआ। नारद जी बड़े चिंतित हो गए। नारद जी बहुत चिंतित हुए और नारद जी जब चिंतित हुए तो आकाश मंडल में एक सुंदर वाणी सुनाई देती है। व्योम वाणी तदेवा भून्मा ऋषि खिन्नतामिति। नारद जी आप सत्कर्म करिए, यदि आपको ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करना है तो आप सत्कर्म करिए। और जब आप सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, नारद जी मन में सोचने लगे कि गीता का पाठ करना, वेद वेदांत का पाठ करना, ये सत्कर्म नहीं है क्या? ये भी तो सत्कर्म है। सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म करना ही सत्कर्म। और गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ, ये सत्कर्म नहीं है क्या? और नारद जी को इसी बात की चिंता आज थी, जो नारद जी आज बद्रीनाथ धाम में जो है तो सनकादि ऋषियों को मिलते हैं और सनकादि ऋषि को अपना पूरा वृत्तांत श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। महाराज इसी बात की चिंता है कि उस सत्कर्म क्या है, उस जिस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति मैया के ऊपर कृपा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सनकादि ऋषि कहते हैं, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह।
अब आप हमारे पास आ गए हैं, अब किसी बात की चिंता आप मत करिए। अच्छा, तो आप हमको बताएंगे सत्कर्म क्या है? तब कहते हैं हाँ, आपको हम बताते हैं। सत्कर्म और कुछ नहीं, ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। महाराज यहाँ पे अब भागवत की महिमा बता रहे हैं। जहां वेद वेदांत का पाठ करने से, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, तो महाराज इस भागवत महापुराण से क्या ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? ये बात हमारे समझ में नहीं आई। अच्छा, नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, जब आरती होती है तो हम लोग एक आरती में गाते हैं कि पंचम वेद निराला है, नवज्योत जगाने वाला। तो जब ये पांचवा वेद ही है और वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ्यर मुहुर मुहुर, वेद वेदांत का पाठ तो सुना दिया हमने, तो कल्याण तो हुआ नहीं। तो भला जब ये पंचम वेद भागवत है तो इस वेद से कैसे कल्याण? नारद जी के प्रश्नों को जब सनकादि ऋषि सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। नारद जी, आप तो इतने बड़े संत और इतने बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हैं। आप एक बात बताइए हमको, घी जो है तो दूध से ही बनता है ना, दूध से घी निकलता है। लेकिन जो काम घी करेगा वो काम दूध करेगा क्या? करेगा? बढ़िया घी के साथ रोटी खाने का मन है और हमने सोचा चलो दूध ही लगा करके रोटी खा लेते हैं, दूध से ही तो घी बनता है। तो जो काम घी करता है क्या वो दूध करेगा? नहीं करेगा। अच्छा ठीक है महाराज, सनकादि ऋषि दूसरा दृष्टांत बताते हैं। नारद जी की बात बताइए, सुंदर गर्मी का समय है और गर्मी के समय में आपका मन है कि सुंदर आम के फल खा ले, तो आपने आम के फल खा लिए और जैसे ही गर्मी का समय गया और उस आम के वृक्ष में कोई आम के एक भी फल नहीं है अब, और आपने सोचा इसी आम के वृक्ष से तो आम के फल निकले थे, तो हम आम की डालियों को खा लें। तो जो सुख, जो आनंद हमको उस आम से मिल रहा था, तो आम के पेड़, आम के पत्ते खाने से मिलेगा क्या? वो पेड़ ही, वो वृक्ष ही तो आम को दिया, लेकिन जो काम वो फल करेगा वो आम का वृक्ष नहीं करेगा। कहते हैं महाराज, गन्ने से ही शक्कर बनता है ना, गन्ने से गुड़ शक्कर बनता है ना। और हमने सोचा महाराज सुंदर घर में चाय बना रहे हैं, गन्ने की बड़ी खेती है, तो करते हैं ऐसा कि गन्ने कौन शक्कर खरीदने जाए दुकान से, लाओ गन्ना और उसको जो है तो उसका रस निकाल के चाय में डाल दे और बढ़िया चाय बना के पी ले। तो चाय क्या होगी? फिर कोई काम की चाय बचने वाली नहीं है, फट जाएगी चाय, है ना। तो जो काम वो शक्कर करता है वो काम वो गन्ना नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये भागवत महापुराण है, जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है तो ये काम गीता पाठ वेद वेदांत करने वाला नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय हो। सुंदर सनकादि ऋषियों की बात को सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और सुंदर नारद जी अब बड़े प्रसन्न हृदय होकर के भक्ति मैया के पास आते हैं। सुंदर भक्ति मैया के लिए जमुना जी के किनारे सुंदर दिव्य आसन लगा होता है और सुंदर भगवान की कथा सनकादि ऋषि चारों भैया बैठ जाते हैं गद्दी में और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ज्ञान और वैराग्य महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होकर के ज्ञान वैराग्य महाराज ताता धैया करने लगते हैं। भक्ति मैया अति प्रसन्न हो जाती हैं और भक्ति मैया अब तो नारद जी से कहने लगते हैं कि नारद जी अब आप बताइए हम कौन से आसन में बैठ जाएं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति मैया, आप
जब भी भगवान गोविंद की कथा चले तो भक्तोों के हृदय आसन में जाकर के अवरुद्ध हो जाइए, बैठ जाइए और सुंदर भगवान की कथाओं का आनंद लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा से, भागवत की कथा से आज ज्ञान और वैराग्य महाराज स्वस्थ हो गए, ताता थैया करने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ताता थैया करते हुए सुंदर भक्ति में ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगते हैं। आइए हम लोग भी सुंदर एक भजन का आनंद लेते हैं और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारे। हरि ओम। राति होले हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होवे काम, तेरे पूर्ण होवे काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारे। वृंदावन हरिलाल की जय। वृंदावन की धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। मलमल है सरकार ये राधा प्यारी है, मनमल है सरकार ये राधा प्यारी है। भटके भटके रे क्यों भटके, आठों याम रटेंगे राधे राधे नाम से यह कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारी, मिले रह कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर प्यारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
बिहारी छोड़ के कांवर प्यारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर बोले वृंदावन धाम की जय हो। सुंदर यहाँ पे भागवत जी की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज ने आज शौनकादि ऋषियों को गदगद कर दिया। बड़े प्रसन्न हो गए शौनकादि ऋषि, इतनी बड़ी महिमा है भागवत जी की। तब बताते हैं महाराज, ये भागवत जी की महिमा आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अभी तो आपने थोड़ा सुना है। अरे महाराज, ये भागवत जी की महिमा तो ऐसी है कि जीते जी नहीं, जीते जी जिसने सुन लिया तो ठीक है, मरने के बाद भी हमारे नाती पोते, हमारे लड़के ने यदि भागवत जी की कथा सुनवा दिया तब भी उसका जीव का कल्याण हो जाता है। क्या कहते हैं? ए मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, अपने जीवन में पाप के छोड़ कुछ किया हुआ ना हो। व्यक्ति जीवन भर पाप किया हुआ और उस पापी पुरुष के मर जाने के बाद भी यदि उनके बालक ने, उनके नाती पोते ने भागवत जी की कथा श्रवण करा दिया है ना, तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है भागवत जी की। जीते जी नहीं, मरने के बाद भी भगवान की कथा यदि उसने सुन लिया, उस जीव ने सुन लिया, तब भी उसका उद्धार, उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने जब इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के मुख से सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। महाराज, क्या आपके पास ऐसी कोई कथा है जो कि जीते जी जीवन भर पाप किया हो और मरने के बाद उसको कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मिली हो और उसका कल्याण हो गया हो? ऐसा कोई भक्त है क्या? तब बताते हैं शौनकादि ऋषि, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्वत्तन्मुक्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण शत शत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम का एक तट था, आनंद नाम का एक सुंदर नगर था और वहां पे रहने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महाराज बड़े ही विद्वान थे, पांडित्य कर्म करते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे, अपना पेट चलाते थे। लेकिन उनके घर में भगवान की ऐसी कृपा थी, सब कुछ था, यदि ना था तो उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। भगवान की यदि ऐसी माया है, ऐसी लीला है कि हमारे घर में पुत्र नहीं है या तो पुत्री नहीं है, तो भगवान को कोसिए नहीं, भगवान को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि भक्तों, भगवान ने यदि आपको पुत्र नहीं दिया या तो आपको पुत्री नहीं दिया तो अवश्य उस पुत्र या उस पुत्री में कोई अवगुण रहा होगा, तो भगवान ने आपको पुत्र या पुत्री नहीं दिया। आत्मदेव महाराज के, जिनका नाम ही है आत्मदेव, जिन्होंने अपने आत्मा में देवत्व का बोध करा लिया हो, प्रभु को पा लिया हो, ऐसे आत्मदेव महाराज आज पुत्र के लिए रो रहे हैं। पुत्र के लिए रोते हुए जंगल में चले जाते, हाय पुत्र, आज हमको पुत्र मिल जाएगा। कुछ संत आते हैं और संतों को जब देखते हैं आत्मदेव महाराज तो उनके चरणों में गिर जाते हैं, आज हमको पुत्र चाहिए, आज आप पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद हमको दीजिए। संतों ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं,
आपके ललाट को देखने के बाद तो हमको ऐसा दिख रहा है कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव महाराज ने कहा, महाराज यदि आप हमारे 7 जन्मों को देख सकते हैं तो आप हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आप हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आज आपके चरणों में यही अपने सर को पटक करके अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मैं एक ब्राह्मण हूं और आपके सामने मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा तो आपको उस ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए आप हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। संतों ने कहा, ठीक है, यदि आप इतना आग्रह करते हैं तो हम आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव। और संतों ने कहा, आपको एक फल दे रहे हैं। भागवत जी में कौन सा फल दिए? आम का दिए, अमरूद का दिए, है ना, जाम का। कौन सा फल दिए नहीं बताया गया। भागवत जी में लिखा गया फल दिए। और संत श्रेष्ठ जन हमको क्या देते हैं? हमारे उस मेहनत का फल ही देते हैं। और आज उन संतों ने उनको फल दिया। आप यदि हमारे शरण में आ गए हैं तो आपको मैं ये फल देता हूं, ले जाकर के अपने भार्या, अपनी धर्म पत्नी को आप जाके खिला देना। इसके बड़े सुंदर नियम भी हैं। सत्यम शौचम, बड़े पवित्र मन से रहना पड़ेगा और सत्य बोलना पड़ेगा, दयावान बनना पड़ेगा। इसके बड़े नियम है। अपनी धर्म पत्नी को आप जाकर के बता दीजिएगा, इस फल को तो ग्रहण करना है। और यदि उनको सुंदर पुत्र चाहिए, 3 व्रत के नियम का पालन करना पड़ेगा। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न थे। अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है अंधेला। धुंधली का अर्थ क्या होता है? अंधेला। धुंधली मैया ऐसी थी कि उनको कहीं भगवान की भक्ति हो रही हो, भगवान का भजन हो रहा, भगवान का नाम जाप हो रहा हो, तो उनको वो बात सुनकर खुशी नहीं होती थी। धुंधली मैया को जैसे पता चला कि हमारे पति देव ने एक फल लेके आए हैं और उस फल को खाने के लिए बोलते हैं कि इस फल को ग्रहण करो तो पुत्र होगा। पड़ोस की एक बहन आई, पड़ोस की बहना से पूछा धुंधली मैया ने कि भला फल खाने से भी कभी पुत्र होता है क्या? बोलो राधे राधे। पड़ोस की बहन को धुंधली मैया बता रहे हैं फल खाने से कभी पुत्र तो होता नहीं है। और मान लो पुत्र हो भी गया तो कहीं सुखदेव महाराज जैसे 12 वर्ष तक गर्भ में ठहर गए थे, और गर्भ में ठहर गए तो हम दौड़ेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? और महाराज मान लो 12 वर्ष तक नहीं ठहरता है, 9 माह तक ही रहता है पुत्र, तो हमारे घर में मान लो आग लग गई तो हम भाग कैसे पाएंगे? ऐसे विचार आने लगे धुंधली मैया के अंदर। तो धुंधली मैया ने कहा, बहन एक काम करो, भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे घर में धन बहुत है और तुम्हारे घर में हमको ऐसा लगता है कि तुम पुनः गर्भ से हो, तो एक काम करो, इस फल को मैं अपनी गैया मैया को खिला देती हूँ, और तुम्हारे घर जब भगवान की कृपा होगी कोई पुत्र या पुत्री जन्म लेगी तो उसको हमको दे देना, उसके बदले में तुमको मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगी। अब बगल की पड़ोसन तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने कहा ठीक है बहन, ऐसा ही करेंगे। और उस फल को ले जा करके गैया मैया को, जो कि आत्मदेव महाराज के घर में जो गाय थी वो भी बांझ थी, उसको ले जा करके खिला दिया। अब वह सुंदर समय आया जब उस पड़ोसन के घर में पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र को ले जा करके धुंधली मैया को प्रदान करा दिया गया। धुंधली मैया ने उसके बदले में बहुत सारा धन दे दिया।
आत्मदेव महाराज को जब पता चला तो सुंदर ढोल नगाड़े बजवाने लगे, वेदांत का पाठ कराने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, आज भगवान की कृपा हो गई हमारे घर में। सुंदर पंडित जी को बुलाते हैं नामकरण संस्कार। ये जो नामकरण संस्कार है भक्तों, ये हमारे घर में पहले बड़े बुजुर्ग नामकरण संस्कार करते थे। पंडित जी विद्वान ब्राह्मण आकर के नामकरण संस्कार करते थे, और आजकल तो हम लोग घर में ही सब कुछ कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। हैं? नाम की बात आएगी आगे कथा में, तो नाम हम लोग डिंकी पिंकी रिंकी अपने से कर लेते हैं। और यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम रहेगा वैसे उसके गुण दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में यदि जिसका जैसा नाम है ना, उसके गुण वैसे दिखाई देने लगते हैं। पंडित जी आते हैं और वह सुंदर समय भी आ जाता है जब गैया मैया भी एक पुत्र को जन्म देती है। उस बछड़े का जो है तो पूरा शरीर बालक जैसे है, और उसका कान बस जो है तो गैया मैया के जैसे था। अब नाम संस्कार करने के लिए जब ब्राह्मण देवता आए तो दोनों का नामकरण करना शुरू किए। तो धुंधली मैया भी बैठी थी। आत्मदेव महाराज ने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव है, तो हमारे पुत्र का नाम कर दीजिए परमात्मा देव, जो परमात्मा का है। हाँ? परमात्मा की ही कृपा हुई, साधु संतों की कृपा हुई, तो इसका नाम क्या करिए? परमात्मा देव। धुंधली मैया ने कहा 9 महीने तक हमने गर्भ में रखा, और नाम का जब नंबर आया तो अपने नाम से मिलता जुलता। नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी करो। बोलो राधे राधे। आत्मदेव महाराज ने कहा ठीक है, जैसा ये कहे वैसा ही करिए महाराज। और धुंधली के कहने पर उसका नाम क्या हो गया? धुंधकारी। गैया मैया का जो पुत्र था उसका नाम हो गया गौकर्ण। और सुंदर समय आ गया, समय व्यतीत होता गया। कियत काले न तो जातो तरुणो तनयो विभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण महाराज पंडित ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाराज महाखल हो गए। महाखल का मतलब पापी 2 प्रकार के होते, पापी और महापापी। तो महापापी की श्रेणी में धुंधकारी महाराज आ गए। अपने गांव में जब देखते छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं तो उनको ले जाकर के कुआं में डाल देते। धुंधकारी महाराज इतना पाप करने लगे कि कोई रात में ठंडी का समय अपनी झोपड़ी में सो रहा है तो जाकर के झोपड़ी में आग लगा देते। मदिरा पान करने लगे, चोरी करने लगे। इतना पापी हुए, इतने बड़े पापी के नाम से उनका नाम जो है तो विख्यात हो गया। जो आत्मदेव महाराज हाय पुत्र हमको पुत्र प्राप्त हो जाए, आज वही आत्मदेव महाराज अपने मन में उस पुत्र के लिए ग्लानि प्रकट करते हैं। पूत सपूत ततु का धन संचय, अपूत कपूत तु का धन संचय। यदि कहते हैं कि हमारे घर में कोई कुपुत्र हो गया, कुपूत हो गया जिसको बोलते हैं, हमारी बात को न माने और जो धुंधकारी महाराज की क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को अपने जीवन में उतार ले, ऐसे कुपुत्र से अच्छा तो है हमारे घर में कोई संतान जन्म न ले, है ना। तो यहाँ पे आत्मदेव महाराज के मन में भी यही ग्लानि प्रकट हो गई कि हमारे घर में ऐसे पुत्र के लिए हम कितनी प्रार्थना किए संतों से, तब जाकर के ये पुत्र हुआ। और ऐसा पुत्र मन में सोचते हुए कि ऐसे पुत्र हमको नहीं चाहिए, मन में ग्लानि प्रकट करते हुए आज गोकर्ण महाराज के पास पहुंच गए। गोकर्ण महाराज ने पिताजी को समझाया
देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी एक बात बोले, धुंधकारी महाराज तो पापी खल हुए, लेकिन गोकर्ण महाराज पंडित ज्ञानी हुए। और गोकर्ण महाराज आज 2 श्लोकों में, जो कि महात्म्य गोकर्ण गीता के नाम से भी जाना जाता है, यही 2 श्लोक में आत्मदेव महाराज को समझा रहा है कि पिताजी देहस्तमांस रुधिरे, ये जो हाड़ मांस का शरीर जो है, हड्डी और मांस से बना हुआ ये हमारा जो शरीर है ना, इसके अभिमान को, इसके प्रति जिज्ञासा को आप त्याग दीजिए। ये अपना कुछ नहीं है। इस संसार में जब आए थे ना तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब इस संसार से जाएंगे पिताजी ना तो कुछ लेकर के जाने वाले नहीं है। केवल और केवल साथ में हमारे क्या जाएगा? यही पुण्य जाएगा, यही धर्म जाएगा, बाकी हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं। तो आप किस बात की अभिमान लिए घूम रहे? तो हे पिताजी, देहस्तमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, आप इस अभिमान का त्याग कर दीजिए। जब इस संसार में हम लोग बड़े भूले चलते हैं ना, कोई किसी से कम नहीं अपने आप को समझता है। इस संसार में कोई किसी से कम अपने आप को नहीं समझता, लेकिन जब चला चली का नंबर आता है ना, तो देखते होंगे प्रायः आप लोग कि जो पीछे 4 लोग 10 लोग चलते हैं तो हमारे ऊपर सिक्के और मखाने, जो मखाना आप लोग समझते होंगे, तो मखाना और सिक्का फेंकते हैं। उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर मखाना और सिक्का फेंकते हैं, और मानो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, जो 10 लोग पीछे चल रहे हैं उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि महाराज आज बड़ा फूला चल रहा था यह व्यक्ति, लेकिन आज देखो ना इसके ऊपर कितने सिक्कों की, लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। 1 रुपया भी इसकी हिम्मत नहीं है कि उठा करके ले जाए ऊपर। बड़ा फूला चल रहा था, लेकिन आज उस मखाने की तरह फूला था, लेकिन आज 1 रुपए भी अपने साथ लेकर के जाने वाला नहीं है। तो भक्तों, आज गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी आप अभिमान का त्याग कर दीजिए और सुंदर वन में जाकर के भगवान की भक्ति करिए। पिता वही श्रेष्ठ है भक्तों जो अपने पुत्र को धर्म की रास्ता में लगाए, और पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने स्वजनों को, अपने पिता को, अपने बंधु को, अपने मां को धर्म से जोड़ के रखे। आज गोकर्ण महाराज ने सुंदर उपदेश दिए, और गोकर्ण महाराज के उस उपदेश को श्रवण करके, सुन करके आत्मदेव महाराज वन में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं, और भगवान के भक्ति में विलीन होकर के अपने उस जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इधर धुंधली मैया घर में अकेले, धुंधकारी महाराज तो पापी थे, मदिरा पान करने लगे, और मदिरा पान करके जब आते तो अपने मैया को कष्ट देने लगे। जब अपनी मैया को कष्ट देने लगे, मैया कष्ट पा करके एक दिन मन में विचार किया कि हम अपने शरीर, अपने प्राणों का ही त्याग कर देते हैं। और धुंधली मैया भी जाकर के, एक बगल में कुआं थी, उसी कुआं में रात्रि के समय जाकर के कूद के अपने प्राणों को अंत कर दिया। अब धुंधकारी महाराज घर में एकदम अकेले। अब तो और मदिरा पान करने लगे, और मदिरा पान करके आते, चोरी करके आते, और ऐसा समय आ गया भक्तों कि पर्णवधू जो पैसों से बिकने वाले हैं, ऐसे पर्णवधू 5-5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में बैठा। एक दिन की बात है, राजा के घर में खूब चोरी किया, और आकर के जब उन पर्णवधुओं को दिया तो उन पर्णवधुओं ने सोचा
कि ऐसे ही रहा तो एक दिन राजा पकड़ेगा, और राजा जब पकड़ेगा तो पूछेगा साथ में और कौन कौन है, तो हम पांचों का नाम भी आएगा। तो एक काम करते हैं, आज इसको बांध करके और इसको मार डालते हैं। सुंदर खटिया में बांध दिया, जलता हुआ एक अंगार उठाया और उनके मुख में डाल दिया। धुंधकारी महाराज के प्राणों की वहीं पे प्राण ही निकल गए। अब पर्णवधू तो अपना काम करके वहां से धन लेकर के चली गई, उनका काम है। गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारी मैया जो है तो कुआं में कूद करके अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, हमारा भैया भी जो है तो धुंधकारी आज वो भी नहीं रहा। गोकर्ण महाराज गया में जाते हैं और धुंधकारी महाराज अपने पिताजी के नाम से, अपनी मां के नाम से श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करके जब आते हैं तो जब घर में पहुंचते हैं भक्तों तो देखते हैं कि डरावनी डरावनी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही संध्या गायत्री करने के लिए गोकर्ण महाराज बैठते हैं जल में, हाथ में जल लेते हैं, डरावनी आवाज चलती है तो संकल्प लेकर के जैसे ही छोड़ा है और गोकर्ण महाराज कहने लगते हैं कि तुम कौन हो। धुंधकारी कहने लगता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अच्छा, मेरा भैया धुंधकारी, तेरे नाम से तो हमने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई अभी तक। धुंधकारी महाराज कहने लगे, भैया मुक्ति तो अपनों के द्वारा किया गया श्राद्ध, अपनों के द्वारा किया गया पिंडदान यदि गया में होता है तब मुक्ति होती है। और आज तो कहां आप एक गाय के बछड़े से, गाय गैया मैया से जन्म लेने वाले, और कहां मैं तो पड़ोसन का लड़का। आपने हमको प्रेम तो एक भैया के जैसे किया, लेकिन वास्तव में मैं तो आपका सगा भाई हूं नहीं, तो हमारी मुक्ति कैसे हो। गया में हम लोग जब पिंडदान करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, तो जब अपने स्वजन जाकर के पुत्र है तो पुत्र, और यहाँ पे बताया गया है कि पुत्र नहीं है तो पुत्री भी उस कर्म करने की हकदार है ना। अपने स्वजन जब जाके पिंडदान श्राद्ध करते हैं तब जाके मुक्ति मिलती है। अच्छा भैया, तो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। धुंधकारी महाराज ने कहा, भैया कुछ भी करो, लेकिन हमको बहुत कष्ट है, आप कुछ ऐसा करो कि हमको मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण महाराज ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, आपके लिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपको मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प मात्र से सूर्य नारायण भगवान को ही रोक दिया। गोकर्ण महाराज में वो सामर्थ्य था कि आज सूर्य नारायण भगवान भी कहते हैं, बताओ गोकर्ण क्या आप क्या चाहते हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा, क्या आप कृपा करके बताइए कि हमारे भैया धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तब बताते हैं, एक काम करिए, आप अपने भैया धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए, उसी से इस भैया की मुक्ति होगी। भक्तों, आज गोकर्ण महाराज स्वयं व्यास गद्दी में बैठ गए और धुंधकारी महाराज को बुलाया कि भैया आओ, मैं आपको कथा सुनाता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं, जिससे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर पाप किया धुंधकारी, लेकिन आज प्रेत योनि को प्राप्त करने के बाद भी अब गोकर्ण महाराज भागवत सुनाने जा रहे हैं।
धुंधकारी महाराज आकर के आसन में बैठना तो चाहे, लेकिन एक वायु के वेग की तरह थे, आते और वहां से निकल जाते। एक 7 गांठ का बांस देखा और उसी बांस में जा करके धुंधकारी महाराज अवरुद्ध हो गए। और धुंधकारी महाराज ने सुंदर भगवान की कथा का श्रवण किया। गोकर्ण महाराज भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सवे धर्म रूपम तो विश्रुतम। सुंदर सूर्य नारायण भगवान के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलते हुए श्रीमद् भागवत का वाचन प्रारंभ हुआ। पहले दिन की कथा जैसे विश्राम होती है तो पहले उसे बांस की गांठ फट जाती है। जैसे जैसे 7 दिन की कथा विश्राम की तरफ जाती है और 7 गांठ जो है तो फट जाती हैं और यहाँ पे धुंधकारी महाराज की मुक्ति हो जाती है। लेकिन भक्तों यहाँ पे 6वें अध्याय में बताते हैं कि जब धुंधकारी महाराज को कथा गोकर्ण महाराज श्रवण करा रहे थे तो वहां जैसे कुंभ का मेला लगता है उस प्रकार से 88,000 ऋषि भी उपस्थित थे और सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। लेकिन जब धुंधकारी महाराज की मुक्ति हुई, भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आते हैं और धुंधकारी महाराज को जैसे अपने साथ बैठाते हैं अपने सुंदर रथ में और लेकर के चलने लगते हैं तो गोकर्ण महाराज ने आवाज लगाया, भैया रुको रुको रुको। एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि यहाँ इतने भक्त बैठे हुए हैं, सबने भगवान की कथा को सुना लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी। ये बात मेरे समझ में नहीं है। बोलो राधे। तब भगवान के पार्षद कहते, हाँ भैया महाराज जी आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे बैठे तो बहुत लोग हैं लेकिन जिस भाव से धुंधकारी महाराज ने भगवान की कथा को सुना उस भाव से ने किसी ने भी भगवान की कथा को नहीं सुना है। इसलिए यहाँ पे धुंधकारी महाराज की केवल मुक्ति हो रही है। अच्छा, 6वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान की कथा सुनना कैसे है। यहाँ पे मुक्ति तो धुंधकारी महाराज की हुई और जितने भक्त थे उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो भगवान की कथा किस प्रकार से सुनना है ये उपदेश जब देते हैं तो बताते हैं कि सुंदर आसन में बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आसन हमारा एक आसन आप सिद्ध करिए, उस आसन में बैठ के भगवान की कथा को सुनिए। और यदि हमको बैठने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कुर्सी में बैठ के भगवान की कथा सुनिए, सोफे में लेट करके भगवान की कथा सुनिए, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करें। क्योंकि भगवान की कथा को सुनने के 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन? एक तो श्रोता होता है जो आया और 3 घंटे तक आराम से सोया, और जैसे आरती का नंबर आया और भागवत भगवान की जैसे महाराज जी ने जयकारा लगाया तो नींद खुली, अरे प्रसाद हमको नहीं मिला, अरे अभी आरती नहीं हुआ तो प्रसाद कहाँ से मिले। बोलो राधे राधे। तो एक ऐसे होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरौता। 1 साल से इसी इंतजार में थे कब महाराज जी की कथा हो और कब बैठ के यहाँ पे 3 घंटे बढ़िया गप्प सड़ा के। बोलो राधे राधे। ये कौन है? सरौता। एक और होते हैं सरकौता। कौन? सरकौता। ये 1 साल से इसी इंतजार में रहते हैं कि कब महाराज की कथा हो और कब भक्त लोग आए अपने चप्पल जूते उतारे और हम सरका करके लेके चलते बने। बोलो राधे राधे। एक कौन है? सरकौता। तो ना आपको सरकौता बनना है, बनना है नहीं ना, तो आपको सरकौता नहीं बनना है, आपको सरौता भी नहीं बनना है, ना तो आपको सोता बनना है,
भक्तों यदि आपको बनना है तो आप श्रोता बनिए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के। श्रोता बन के भगवान की कथा सुनेंगे तो जिस प्रकार धुंधकारी महाराज का कल्याण हो गया है तो आप सबका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथा को सुंदर आसन में बैठ करके भगवान की लीलाओं को झांकियों के द्वारा सुंदर दिखा करके और झांकियों का दर्शन करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और किसी ने कहा कि महाराज जी भोजन क्या लेना है? किसी ने पूछा, परीक्षित जी बैठे हुए हमारे, अब ये महाराज जी सब बताए दे रहे, थोड़ा भोजन का बता दीजिए, है ना। तो भोजन का भी बताया गया है, 6वें अध्याय में महात्म्य में भोजन को बताया गया है। आप घी पी करके 7 दिन आप घी पी करके इस भगवान की कथा को श्रवण करें। केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए। जो यहाँ पे व्यासी बैठे वो भी घी पी करके 7 दिन भगवान की कथा को करें। तब कहते हैं कि नहीं महाराज, घी पिएंगे तो डॉक्टर भी आजकल मना करते हैं, ज्यादा घी पिए तो डायबिटीज, कितने प्रकार की सब बीमारियां हैं, ये सब बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो महाराज कुछ और उपाय बताइए। तब बताते हैं, भोजनम तो परम मन्ये कथा वेग न करी यदा। यदि भोजन के कारण हमारी कथा में विघ्न आ रहा है तो आप 1 बार नहीं 10 बार भोजन करो, सब छूट है आपको। लेकिन सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा। केवल आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना। बोलो राधे राधे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए, भगवान को अपने हृदय में बसाते हुए, जिस प्रकार धुंधकारी महाराज ने भगवान को अपने हृदय में, भगवान की कथा को अपने हृदय में बसा लिया और भगवान की ही शरण में चले गए, तो सुंदर आप भी भगवान को अपने हृदय में बसा करके ताली की सेवा देते हुए भगवान के नाम को मस्ती के साथ गुनगुनाएंगे। नाथ नारायणी वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायणी वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए आरती मंगल में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती का गुणानुवाद करें। आइए सुंदर है।